वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवममलमणोगमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। समय सारजी ग्रंथराज में निश्चय सम्यक दर्शन के 8 अंगों की अद्भुत चर्चा हो रही है। किसी अन्य शास्त्र में इतनी सुंदर चर्चा देखने को नहीं मिलती। अभी तक 5 अंगों की चर्चा हो गई। पिछली ज्ञानशाला में आपने अमूढ़ दृष्टि और उपगुहन अंग की चर्चा सुनी। आज छठा अंग है स्थितिकरण। आज उसकी चर्चा होगी। गाथा नंबर 249 निकालिए। उमग्गं गच्छन्तम् शिवमग्गे जोठवे दिया पाणम। सोठिदिकरणेन जुदो सम्मादिट्ठी मुने दवो। उमग्गं गच्छन्तं शिवमग्गे जोठवे दिया पाणम। सोठिदिकरणेन जुदो सम्मादिट्ठी मुने दवो। उमग्गं गच्छन्तं शिवमग्गे जोठवे दिया पाणम। सोठिदिकरणेन जुदो सम्मादिट्ठी मुने दवो। आइए शब्दार्थ समझते हैं। उमग्गम उन मार्ग में, गच्छन्तम जाते हुए, जो अपाणम अपनी आत्मा को, शिवमग्गे शिव मार्ग में, ठवेदि स्थापित करता है। कोई मुनिराज हैं और किसी कारणवश वो उन मार्ग में चले जाएं, अपने पथ से थोड़े हट जाएं, तब उनको ऐसी अपनी आत्मा को उस उन्मार्ग से हटाकर जो शिव मार्ग में पुनः लगा दे, उसका नाम स्थितिकरण है। स्थितिकरण अर्थात मार्गच्युत होती हुई आत्मा को जो पुनः मार्ग में स्थापित कर ले, वह स्थितिकरण है। फिर एक बार देखिए। उमग्गम उन मार्ग में, गच्छन्तम जाते हुए, अपाणम अपनी आत्मा को, शिवमग्गे शिव मार्ग में, जो ठवेद जो स्थापित करता है, पुनः सही मार्ग पर लाता है, सो मन वह ठिदिकरणेन जुदो स्थितिकरण से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। अर्थ देखें। जो उन मार्ग में जाते हुए अपनी आत्मा को शिव मार्ग में स्थापित करता है, वह स्थितिकरण युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। पंडित जी, मुनिराज की आत्मा उन मार्ग में कैसे चली जाएगी? उन मार्ग में जाने के बहुत से रास्ते हैं। एक सत्य उदाहरण आपको बताता हूँ। वर्तमान के जितने आचार्य संघ हैं, उनमें एक आचार्य संघ में एक महाराज थे, बहुत ज्ञानी, चर्या बहुत अच्छी। लेकिन उनको क्या हो गया कि वो लोगों के हाथ देखने लगे और हाथ देख के उनको तरह तरह के यंत्र मंत्र बतलाने लगे। 1 2 4 दिन तो गाड़ी चली। जब उनके आचार्य को मालूम पड़ा तो उन्होंने उन्हें समझाया, भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो कोई मार्ग नहीं है, मुनि का ये मार्ग नहीं, तुम तो ज्योतिषी बन रहे हो, ये ठीक नहीं। उन्होंने समझाने पर छोड़ दिया कि हाँ ठीक, मैं छोड़ता हूँ। लेकिन छोड़ तो दिया, अब कल तक तो भीड़ लगती थी, अब सन्नाटा हो गया। सन्नाटा उनको बर्दाश्त नहीं हुआ,
तो उन्होंने फिर दोबारा हाथ देखना और यंत्र मंत्र बताना शुरू कर दिया। ये मुनि का धर्म है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो यंत्र मंत्र बताए वो मुनि नहीं, ये मुनि का काम ही नहीं। जब दोबारा शुरू कर दिया, भीड़ फिर लगने लगी। उनके आचार्य को मालूम पड़ा, आचार्य ने उनको फिर समझाया और आपको आश्चर्य होगा, उन्होंने 15-20 दिन तक रोज़ 2-2 घंटे उन्हें समझाया, लेकिन उनकी समझ में नहीं आया। उन्होंने कोशिश पूरी की। आचार्य के पास स्थितिकरण अंग है। उन्होंने कहा उन मार्ग में जाते हुए को मैं पुनः शिव मार्ग में स्थापित कर दूं। यद्यपि वो कामयाब नहीं हुए और उन मुनि महाराज की दीक्षा छेद करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन आचार्य महाराज ने उनको जो पुनः शिव मार्ग में लाने के लिए इतने दिन तक प्रयत्न किया, इसे कहते हैं स्थितिकरण अंग। ऐसा होना चाहिए। इसलिए उन्मार्ग में जाने के बहुत से रास्ते होते हैं। कोई अपने पास कोई सुविधा की वस्तु रखने लगे, कोई किसी कारणवश किसी के घर आने जाने लगे और कोई बात बन जाए, या भोजन में कोई मान लो जो चीज़ नहीं लेनी चाहिए वो लेने लगे। उनको बुला के समझा के पुनः सही मार्ग में लगाना, ये है स्थितिकरण अंग। यहाँ स्थितिकरण अंग निश्चय से चल रहा है। तो अगर आत्मा अपने शुद्धोपयोग से हटकर शुभोपयोग में आती है, तो शुभोपयोग में आना भी मोक्ष मार्ग से हटना और उन मार्ग में जाना है। तो जो मुनि महाराज अपने उस मन को, अपनी आत्मा को पुनः शुद्धोपयोग में ले आते हैं, ये उनका निश्चय से स्थितिकरण अंग है। अर्थात शुद्धोपयोग से हटकर शुभोपयोग में आती हुई आत्मा को पुनः शुद्धोपयोग में स्थापित करना, इसका नाम स्थितिकरण अंग है। ये स्थितिकरण अंग का निश्चय से स्वरूप क्यों है कि अपनी आत्मा की चर्चा है और अन्य को स्थापित करना ये व्यवहारने का विषय है। वो व्यवहारने से स्थितिकरण अंग की चर्चा है। पंडित जी, अपनी आत्मा को पुनः शिव मार्ग में कैसे स्थापित करेंगे? जो आत्मा शुद्धोपयोग से हटकर शुभोपयोग में आ गई है या अशुभोपयोग में आ गई है, उपयोग गलत हो गया है, उस उपयोग से हटा के उस आत्मा को पुनः शुद्धोपयोग में स्थापित करेंगे। कैसे करेंगे? अपने मन को समझाएंगे, योगाभ्यास के बल से, अपनी साधना के प्रताप से, वास्तविकता का परिचय सोचकर समझकर वे अपनी आत्मा को शुभोपयोग अशुभोपयोग से हटाकर पुनः शुद्धोपयोग में स्थापित करेंगे। ये उनका अपना निश्चय से स्थितिकरण अंग है। कहा भी है देखो, पुरुषार्थ शुद्धिपाय अमृतचंद स्वामी काम क्रोध बदादिषु चलितु मुदितेषु वर्तमनो न्यायात् श्रुतमात्मनं परस्य च युक्त्या स्थितिकरणमपि कार्यम। काम क्रोध मद आदि के कारण चलितु, जो आत्मा अपने मार्ग से चलायमान हो रही है, उसे पुनः सही मार्ग में ले आना, इसका नाम स्थितिकरण अंग है। ये व्यवहारने की परिभाषा है। अन्य को स्थापित करता है, दोबारा व्यवहारने का विषय है, और अपनी आत्मा को स्थापित करता है शुद्धोपयोग में, तो ये निश्चय से स्थितिकरण अंग का विषय बनता है। गाथा 249 का पद्यानुवाद देखें। उन्मार्ग पे विचरता मन को हटाता, सन्मार्ग पे नियम से मुनि जो लगाता, वो ही स्थितिकरण अंग सुधारता है, संसार से तेरे राह जग तारता है। इस तरह जो निश्चय से स्थितिकरण अंग को धारते हैं, वे कभी भी सन्मार्ग से च्युत नहीं होंगे। इसलिए संसार से तैरेंगे और संसार को पार कर मोक्ष प्राप्ति करेंगे।
गाथा नंबर 250 देखते हैं, आइए। जो कुण दिवच्छलतम, जो कुण दिवच्छलतम, तिल्ने साहूण मुखमगम्मी, तिल्ने साहूण मुखमगम्मी, सोवच्छल भाव जुदो, सोवच्छल भाव जुदो, सम्मादिठी मुणे दवो, सम्मादिठी मुणे दवो, जो कुल दिवच्छलतम, तिल्ने साहूण मुखमगम्मी, सोवच्छल भाव जुदो, सम्मादिठी मुणे दवो, जो कुण दिवच्छलतम, तिल्ने साहूण मुखमगम्मी, सोवच्छल भाव जुदो, सम्मादिठी मुणे दवो। एक एक शब्द के अर्थ पे ध्यान दें। जो कुणदी जो करता है, वत्सलतम वात्सल्य भाव, प्रीति भाव, किसमें? तिन्ने साहूण मोक्षमगम्मी, तीन साधन रूप मोक्ष मार्ग में। क्या तात्पर्य हुआ? जिसको एक ही चीज प्रिय है, तीन साधन रूप मोक्ष मार्ग, उसका वात्सल्य भाव किसमें है? बस तीन साधन रूप मोक्ष मार्ग। और वो तीन साधन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जिन मुनि महाराज को इनके अलावा और कुछ भी रुचिकर लगता ही नहीं, क्योंकि मोक्ष मार्ग के ये साधन रूप हैं, इसीलिए तो मुनि बने हैं। इस कारण सो वह वत्सल भाव जुदो, वात्सल्य भाव से युक्त, सम्मादिठी सम्यक दृष्टि, मुणे दवो जानना चाहिए। फिर एक बार जरा देख लें। जो कुणदिवच्छलत्थम, जो करता है वात्सल्य भाव, प्रीति भाव, तीन साधन रूप मोक्ष मार्ग में, अर्थात जो तीन साधन रूप मोक्ष मार्ग में वात्सल्य भाव करता है, जिसका मन केवल उसी में लगा रहता है, मेरे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में कोई दोष न लग जाए, कोई कमी नहीं हो जाए, मैं हमेशा निश्चय रत्नत्रय में लीन रहूं, मैं हमेशा शुद्धोपयोग में रत रहूं, ऐसा वात्सल्य भाव रखता है, वह वात्सल्य भाव से युक्त सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। ऐसे महामुनि महाराज जो निश्चय रत्नत्रय में हैं, वे निश्चय से वात्सल्य अंग के धारक हैं। अर्थ देखिए, जो आत्मा तीन सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीन साधन रूप मोक्ष मार्ग में वात्सल्य भाव से युक्त है, उसे सम्यक दृष्टि, वीतराग सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। पंडित जी, गाथा में तीन शब्द आया है, उसका अर्थ रत्नत्रय लगाएं या तीन प्रकार के साधु लगाएं? आपका तात्पर्य है आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये तिल्ने इसमें लगाना चाहिए, शायद आपका ये तात्पर्य है। लेकिन जरा विचारो, यहाँ निश्चय नए से वात्सल्य अंग का स्वरूप है, ये किस पे लागू होता है? अपनी आत्मा पे। अगर वह साधु, आचार्य, उपाध्याय, साधु, तीन प्रकार के साधुओं में वात्सल्य भाव रखेंगे तो व्यवहार ने से वात्सल्य अंग का स्वरूप हो गया। क्योंकि आचार्यों ने वात्सल्य भाव में लिखा है धर्म और धर्म के धारकों के प्रति वात्सल्य भाव होना, लेकिन वो व्यवहारने का विषय है, ये निश्चयने का विषय है। तो अपनी आत्मा, ये आत्मा किसमें प्रीति माने, ये आत्मा किसमें लगी रहे? रत्नत्रय धर्म में। इसलिए तीन प्रकार के साधु लगाना, इस शब्द का अर्थ उचित नहीं बैठेगा। यहाँ तो यही लगाना पड़ेगा, सम्यक दर्शन ज्ञान
और चारित्र अर्थात निश्चय रत्नत्रय स्वरूप अपनी आत्मा में, निश्चय रत्नत्रय में जो आत्मा परम वात्सल्य भाव रखती है, निरंतर उसको और विशुद्ध बनाने का निरंतर भाव रखती है, जिसको उसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं, वह निश्चय से वात्सल्य अंग का स्वरूप है। पंडित जी, व्यवहार से वात्सल्य अंग का क्या स्वरूप माना जाए? छेड़ालाकार लिखते हैं, धर्मी सो गौवत्स प्रीति सम, अर्थात साधर्मियों के साथ एकदम निस्वार्थ भाव की प्रीति होनी चाहिए। प्रीति कैसी? ये साधर्मी है। बस इस भाव की प्रीति निरंतर जिनके रहती है वो व्यवहार से होते हैं। आचार्यों ने और भी लिखा, समंतभद्र महाराज लिखते हैं, स्वयुत्थान प्रति सद्भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। अपना जो यूथ माने समूह है, अपने धर्म के मानने वाले जो लोग हैं उनके पास उनसे बड़े सद्भाव, उनको अपना मानते हुए बिना किसी मायाचारी के हर तरह से उनका सहयोग कैसे हो, ऐसा निरंतर विचार बनाए रखना। वात्सल्य भाव का एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे आगरा में एक सज्जन कपड़े का काम करते थे। रात को अचानक शॉर्ट हो गया और उस शॉर्ट के कारण, बिजली के शॉर्ट होने के कारण उनकी पूरी दुकान में आग लग गई। सुबह जब वो सज्जन आए तो पूरी दुकान खाक रखी हुई थी। बड़े रोने लगे क्योंकि उनकी वही संपत्ति थी। लेकिन समाज वालों ने क्या किया, जैन समाज थी, उन्होंने क्या किया, 4-5 जो बड़े अधिकारी थे, मुखिया थे, वो आए और उनसे बोले, भैया रो मत, तुम्हारा कितना नुकसान हो गया? उन्होंने कहा मेरा 6, 7, 8 लाख रुपए का नुकसान हो गया। उन्होंने कहा आप चिंता नहीं करो, कल आपके पास 8 लाख रुपए आ जाएंगे, ठाठ से दुकान को सही कराना। ये है वात्सल्य भाव। हमने ऐसे लोगों को देखा है जो सबसे पहले इंटरव्यू में अपनी बिरादरी वालों को, जैन वालों को प्रथम स्थान देते हैं। ये है वात्सल्य भाव। हम वात्सल्य भाव की केवल बात नहीं करें, वात्सल्य भाव को जीवन में उतारें भी, अपनाएं भी, तब तो बनेगी। ये है व्यवहार से वात्सल्य भाव, साधर्मी के साथ स्नेह भाव होना। क्या उदाहरण दिया उन्होंने, गाय बछड़े की तरह। ये गाय बछड़े का उदाहरण क्यों दिया? गाय बछड़े को कितना प्यार करती है, लेकिन बछड़ा कभी गाय का कोई काम नहीं आता। निस्वार्थ भाव से प्रीति है। इसलिए हम किसी के साथ वात्सल्य भाव रखें, अपने स्वार्थ बस नहीं, निस्वार्थ भाव से। अगर ऐसा करेंगे ना तो व्यवहार से वात्सल्य अंग माना जाएगा। हम गृहस्थी हैं, हम निश्चय के वात्सल्य अंग की बात तो कर नहीं सकते। हाँ, इतनी बात ज़रूर है, आज समझ लिया है, कभी बड़े भाग्यवशात अगर मुनि बनने की नौबत आई और अगर शुद्धोपयोगी कभी बने, मान लो, तब इस बात का ध्यान रखेंगे कि वहाँ भी निश्चय से 8 अंगों का पालन हो और 8 अंगों का पालन करेंगे। और जब तक अभी घर गृहस्थी में है तब तक वात्सल्य अंग पर हमें निरंतर चिंतन रखना चाहिए। साधर्मियों के साथ बहुत वात्सल्य भाव रखें और निस्वार्थ भाव रखें। पंडित जी, इससे लाभ क्या होगा? आचार्य जयसेन महाराज ने जब इस गाथा की टीका लिखी तब उन्होंने इस बात पर भी विचार किया, इससे क्या लाभ होगा। उन्होंने बोला, किसी के साथ अगर वात्सल्य भाव नहीं रखोगे, हम निश्चय रत्नत्रय की अपेक्षा बात करें, अगर कोई मुनिराज है निश्चय रत्नत्रय के प्रति वात्सल्य नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो शुभोपयोग में आ जाएंगे, आश्रम बंद होने लगेगा, अभी तक ज्ञानी थे अब अज्ञानी कहलाएंगे। यदि हम गृहस्थ हैं, अगर मान लो हम साधर्मी के साथ वात्सल्य नहीं रखेंगे तो क्या होगा, साधर्मी के साथ अवात्सल्य भाव रखने के कारण जो कर्म बंध है वो होने लगेगा।
क्यों? आप तो साधर्मी के साथ द्वेष भाव रखते हैं, कर्मबंध होगा। इसलिए अवात्सल्य भाव के कर्मबंध से बचने के लिए हम गृहस्थियों को भी साधर्मियों के साथ वात्सल्य भाव रखना चाहिए। मुनि महाराज तो वात्सल्य भाव में कितने लीन रहते हैं कि रंच मात्र भी अन्य कोई विचार मेरे मन में न आ जाए, उसके साधनों से भी दूर रहते हैं। निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं कि मैं अपने स्वात्मानंद में डुबकी लगाता रहूं, और उसमें जो उन्हें आनंद आता है उसको तो वो ही जाने। लेकिन जब आचार्य कुंद महाराज ने आनंद का वर्णन किया है वो भी अद्भुत है। हमको पढ़ना चाहिए और भाव बनाना चाहिए, ऐसा आनंद हमें भी प्राप्त हो। गाथा 250 का पद्यानुवाद देखें। ज्ञानादि रत्न तियों में शिव पंथियों में वात्सल्य भाव रखता मुनि पुंगवों में। माना गया समय में समदृष्टि वाला वात्सल्य अंग अवधारक शांतशाला। माना गया समय में, समय माने शास्त्रों में, शास्त्रों में ऐसे मुनि महाराज को समदृष्टि वाले अर्थात अभेद रत्नत्रय वाला कहा गया है। वे वात्सल्य अंग के धारक अत्यंत परम शांत मुनिराज होते हैं और उनका सम्यक दर्शन वीतराग सम्यक दर्शन होता है। जय जिनेन्द्र। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ, सौम्या एवं आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान। श्री जनार्दन प्रसाद जी, श्रीमती पतंती देवी, मुकेश कुमार, साक्षी, ईशा, मोना खंधार, श्री किशोर खंधार, श्रीमती सुषमा खंधार, परिमल खंधार, अहमदाबाद। शुल्लक 105 श्री ज्ञान सागर जी महाराज की पुण्य स्मृति में श्रीमती शांति देवी छाबड़ा, पटना, बिहार। ईसरी पारसनाथ एवं उनके पुत्र पुत्रवधू श्री अशोक उमा, पटना। श्री विनोद बबीता, गुवाहाटी। श्री सुनील शालू, पटना। ब्रह्मचारी संजय भैया, ईसरी। श्री अभय मेघना, चंडीगढ़। श्री आलोक मेघना, वडोदरा।